एक्वियस चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से नौमौलूद बच्चा लापता होने का ये मामला है और बच्चे के जो वालिदैन हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो लापता हुआ है और उसके बाद हमें एक मुर्दा बच्ची देकर घर भेज दिया गया है। गुजरांवाला के ये लोग रिहायशी हैं। इस सारे मामले की हकीकत क्या है, मियाँ नवीद साहब हमारे ब्यूरो चीफ नई बात मीडिया नेटवर्क इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, इस वाक़े की हकीकत क्या है? गुजरांवाला के रिहायशी लोग हैं, क्या क्लेम क्या कर रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो लापता हुआ, फिर ये क्या मामला हुआ कि मुर्दा बच्ची देकर घर भेज दिया गया? अच्छा, इसकी तफसील ये है कि बच्चा जो है वो जब उसकी पर्ची बनी तो वो मेल बेबी बॉय था, मेल था, और जब उनको डिलीवर किया गया तो वो बच्ची थी। तो इसके ऊपर जो है वो एक तो ये है कि अगर वो ये एक टेक्निकल गलती, इसकी इंक्वायरी कमेटी बना दी है, 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इसकी तहकीकत कर रही है, दूसरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी इसकी तहकीकत कर रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो नौमौलूद बच्चा था जिसको चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल करने के लिए लाए और उसकी पर्ची पे मेल लिखा गया था, जब उसका रिकॉर्ड बना तो वो मेल था और उसको दाखिल कर लिया गया, और उसके बाद वो फैमिली इस बच्चे को लेकर लामा लफ्ज़ ये है कि वो बगैर बताए अस्पताल से चले गए थे। ठीक है, अस्पताल से चले गए, लेकिन जब उन्होंने घर जाकर देखा तो वो मेल बेबी नहीं था, फीमेल बेबी थी वो। उसके ऊपर फिर जो है वो उन्होंने अब शोर डाला कि जी ये तो हमारा बेबी नहीं है, हमें तो कोई और बेबी दे दिया गया। लेकिन इसमें यह है कि इसमें दोनों तरफ से गलती है। इंतज़ामिया की गलती ये है कि अगर उनका मेल आपने लिखा है तो फिर उनको मेल वापस दें, अगर उनका मेल बच्चा है तो फिर पर्ची के ऊपर मेल लिखा तो फिर मेल दें। नहीं, अगर ये बच्चा जो है, क्या हॉस्पिटल्स में ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चा किसी का है और किसी के हवाले कर दिया गया, और अगर ये फीमेल बच्ची ना होती तो क्या ये मामला ऐसे ही दबा रहना था? देखें, ये अस्पताल में वाक़यात तो होते हैं, बच्चे रिप्लेस भी हो जाते हैं, चोरी भी हो जाते हैं, इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, और क्योंकि इतना बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल है ये तो हो सकता है। लेकिन अब इसकी तहकीकात हो रही है, और अब क्योंकि उनकी भी ये गलती है कि वो अब वो देखिए, जब आप किसी अपने पेशेंट को दाखिल करते हैं, दाखिल करने के बाद इंतज़ामिया या मुतल्लिका डॉक्टर डिस्चार्ज करता है पेशेंट को कि जी अब आपकी छुट्टी होगी, आप चले जाएं। लेकिन ये बगैर बताए वहाँ से जो है वो छोड़ के चले गए। इनकी ये गलती, इंतज़ामिया की ये गलती है कि मेल लिखा हुआ था फिर फीमेल क्यों दे दिया, ये एक बड़ी जो है वो बात है। और मुझे पता लगा कि कुछ सुलह हो रही है, कोई रात गए भी कोई मुलाकात। लेकिन ये क्या बात हुई कि वो बच्चा जो है वो कहते हैं हमारा मेल बच्चा था, तो क्या मुर्दा बच्ची उनको दे दी गई है? क्योंकि ये क्लेम वो कर रहे हैं कि हमें मुर्दा बच्ची दे दी गई है। नहीं, अस्पताल से तो वो लामा हो गए हैं, लामा फरार हो गए हैं अस्पताल से, अपनी किसी को बताए बगैर चले गए हैं। ठीक है, अस्पताल से उनके पास कोई चीज़ नहीं है कि वो उसके ऊपर मुर्दा है या वो घर में जाके डेथ हुई है नहीं हुई है, उन्होंने उस वक्त नहीं चेक किया, ये अलग बात है। मसला ये है कि वो अस्पताल के अंदर अब ये क्लेम कर रहे हैं उनको मुर्दा दे दिया, उनको कोई बच्चा और था, लेकिन वो अस्पताल से तो लामा हो गए ना, अस्पताल से तो वो बताए बगैर चले गए हैं। अब इस सारी बातों की तहकीकात हो रही है, और तहकीकात इंक्वायरी कमेटी में पता लगेगा कि उनका बच्चा मुर्दा था, जिंदा था, कौन सा था। छोटी बात है, हेल्थ कमीशन इस पर क्या काम करेगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? इट्स बिग नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये इस तरह हुआ है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नाअहली है, और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको कसूरवार जो भी लोग हैं उनको उनकी नाअहली सामने आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तहकीकात में तो ये सारा कुछ सामने आना चाहिए कि अच्छा, अगर चेंज हो गया। डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी वगैरह होगी, और अगर कोई इसमें जो मुलव्वस लोग हैं क्या उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? यानी क्या ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो लोग फरार हो गए, बच्चा सांस ले रहा है नहीं ले रहा आपको हाथों में पता लग जाता है, आपको तब नहीं पता लग रहा था कि आप मुर्दा बच्ची जो है वो लेके गए। क्या अब वो जो बच्ची उन पेरेंट्स के पास है वो वापस हॉस्पिटल लेकर आए हैं? वो बच्ची उन्होंने तो दिखाया ना कि ये तो हमारी बच्ची, ये तो हमारा बेबी नहीं है, और वो जिंदा है। नहीं, वो उसकी तो डेथ हो चुकी है ना, जो उनको प्रोवाइड की गई थी बेबी गर्ल, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अब चेक ये करना है कि वो कह रहे हैं कि हमारा बेबी बॉय था, तो उनको फिर जो है वो लड़की बच्ची क्यों दे दी गई? ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मियाँ साहब क्या किया जाना चाहिए? रोकथाम के लिए इंतज़ामिया को ज़ाहिर है, अगर ये नेग्लिजेंस हुई है तो इंतज़ामिया एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, कैसे इधर से उधर बच्चा हो गया रिप्लेस। तो ये इसकी रोकथाम के लिए यही है कि अस्पताल के अंदर कोई मजबूत सिस्टम लेके आएँ,
इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि यानी मेरे ख्याल में फिर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में बच्चे रिप्लेस होने के, बच्चे चोरी होने के मामलात तो होते बहुत ज़्यादा होते थे। चिल्ड्रन अस्पतालों में जितने भी बच्चे हैं, ये बेबीज न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, तो चोरी भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका। आज से 5, 7, 8 साल पुरानी बात करें तो महीने में 1 या 2 बच्चे होते थे। अब उन्होंने बहुत एक सिस्टम लेके आए हैं, टैग लगा देते हैं बच्चे को, जो न्यू बॉर्न होता है उसके साथ फिर जो है वो डिलीवर करते हैं कैमरे के सामने, मुतलका जो उनके लवाहिकीन होते, तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इससे पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे चोरी भी होते थे, अगवा भी होते थे, रिप्लेस भी होते थे। बिल्कुल ठीक होगी, और इस हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स हमारे सामने आएंगी इंक्वायरी के बाद, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।